एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। लेखन के आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक मध्य युग लगभग 500 से 800 ईस्वी तक के काल को संदर्भित करता है। इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी और चीन जैसी प्रारंभिक सभ्यताएं शामिल हैं और इसे शहरों, लेखन और जटिल सामाजिक संरचनाओं जैसे प्रमुख विकासों द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस युग का अध्ययन लिखित अभिलेखों, शिलालेखों और पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। प्राचीन विश्व का अवलोकन प्रदान करता है। प्राचीन काल की प्रमुख विशेषताएं। लेखन के आविष्कार ने लिखित इतिहास की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे अस्थायी रिकॉर्ड बनना संभव हो गया। प्रारंभिक सभ्यताएं। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसे क्षेत्रों में पहली जटिल समाज का उदय हुआ, जिसमें शहरों, सरकार और लेखन प्रणालियों का विकास हुआ। सामाजिक संरचनाएं। प्राचीन समाज प्रायः स्तरीकृत होते थे, जिनमें भूस्वामी, अभिजात वर्ग, पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग शामिल थे तथा कई क्षेत्रों में दास प्रथा आम थी। प्रौद्योगिक और विज्ञान। प्रगति तो हुई, लेकिन उसका प्रसार तेजी से नहीं हुआ। खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्र अक्सर प्राकृतिक दर्शन का हिस्सा थे, जो कठोर प्रयोगों की बजाय अवलोकन पर ज़्यादा निर्भर करता था। कला और साहित्य। कई कलात्मक और साहित्यिक कृतियाँ रची गई, हालांकि साक्षरता सीमित थी और बहुत सारा साहित्य मौखिक रूप से प्रसारित किया गया। पुरातात्विक महत्व। हमारे ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा पुरातत्व से आता है, जो लेखन से पहले की अवधि के औजारों, स्मारकों और बस्तियों को उजागर करता है और प्रारंभिक सभ्यताओं के लिए संदर्भ प्रदान करता है। समय रेखा और अवधि का अंत। प्राचीन इतिहास लेखन के आविष्कार से शुरू होता है, जिसे सामान्यतः 3100 से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। अंत की तिथि पर विवाद है, लेकिन इसे आमतौर पर पश्चिमी और रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईसा या इस्लाम के आगमन 632 ईसा के आसपास रखा जाता है, जो मध्य युग की शुरुआत को चिह्नित करता है। मेसोपोटामिया सभ्यता, जो टिग्रिस और फरात नदियों के बीच आधुनिक इराक में विकसित हुई हो, को सभ्यता का पालन कहा जाता है। यह पहली ज्ञात लिपि क्यूनिफॉर्म, पहले नगरों और खगोल विज्ञान, गणित तथा कानूनी संहिताओं जैसी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की शुरुआत के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सुमेर, बेबीलोनिया और असीरिया जैसी विभिन्न सभ्यताओं ने शासन किया, जो अपने समय में प्रभावशाली रही। मुख्य बिंदु। यह सभ्यता आधुनिक इराक में दजला, टिग्रिस और फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ क्षेत्र में विकसित हुई, जिसे उपजाऊ अर्धचंद्राकार का हिस्सा माना जाता है। सभ्यता। इस क्षेत्र में समय समय पर कई प्रमुख सभ्यताएं उभरी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुमेरियन। यह सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यताओं में से एक थी, जहां सबसे पहले नगरों और क्यूनिफॉर्म लिपि का विकास हुआ। बेबीलोनिया। बेबीलोन शहर के उदय के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ, जहां राजा ह्युमराबी ने पहली ज्ञात कानून संहिता, हम्मुराबी संहिता, लागू की। असीरिया। बाद में असीरिया ने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। प्रमुख उपलब्धियां। लेखन क्यूनिफॉर्म लिपि, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणालियों में से एक। शहरीकरण, विशाल शहरों और शहरी जीवन की शुरुआत। कानून, हम्मुराबी की संहिता जैसे शुरुआती कानूनी नियम। विज्ञान, खगोलीय और गणितीय ज्ञान का विकास, जिसने कैलेंडर और समय की अवधारणा में योगदान दिया। कला और वास्तुकला, उन्नत वास्तुकला और साहित्य की उपलब्धियां, जिनमें जिगुरात, टावर ऑफ बाबेल जैसी संरचनाएं शामिल हैं। पतन 539 ईसा पूर्व में फारस के साइरस महान द्वारा बेबीलोन पर विजय के बाद मेसोपोटामिया पर विदेशी शक्तियों का शासन आया और धीरे धीरे इसकी प्राचीन सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 3300 ईसा पूर्व में स्थापित हुई और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई थी और अपनी सुनियोजित शहरी योजना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और कांस्य युग के प्रौद्योगिकी के लिए जानी जाती थी।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसमें सबसे बड़े शहर थे, जहां विशाल स्नानागार, अनाज भंडार और समकोण पर काटती सड़कें पाई गई हैं। यह सभ्यता व्यापार, कला और शिल्पकला में भी निपुण थी, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और मोहरे शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सुनियोजित शहरी संरचना के लिए प्रसिद्ध थी। शहरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी व्यवस्था इस सभ्यता में उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें घरों से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियाँ और कचरा संग्रहण की व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। गेहूँ, कपास, चावल और जौ जैसी फसलों की खेती की जाती थी। मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार भी होता था। लोग कला और शिल्प में बहुत कुशल थे। वे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, आभूषण और मूर्तियाँ बनाते थे। मोहनजोदड़ो के प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लिपि और मुहरें। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मोहरों पर विभिन्न प्रकार के चित्र और प्रतीक पाए जाते हैं, जिनमें पशुपति महादेव का भी एक चित्र है। धर्म के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मोहरों और मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि वे प्रकृति और मातृ देवी की पूजा करते थे। पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन संभवतः जलवायु परिवर्तन, मानसून में बदलाव और भूकंपों के कारण हुआ, जिससे नदियों का मार्ग बदल गया और कृषि को नुकसान हुआ। इसके अलावा आर्यन आक्रमण को भी इसके पतन का एक कारण माना जाता है। मिस्र की सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी, जो लगभग 3100 ईसा पूर्व से नील नदी के किनारे फली फूली थी। इस सभ्यता को इसके पिरामिडों, फिरौन शासकों और उन्नत संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें चित्रलिपि, लेखन, हायरोग्लिफिक, स्थापत्य कला और चिकित्सा शामिल थे। मिस्र की सभ्यता और 3 मुख्य साम्राज्यों में विभाजित थी: पुराना साम्राज्य, मध्य साम्राज्य और नया साम्राज्य। आप मिस्र की सभ्यता की वास्तुकला के बारे में यह सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई, जिसने कृषि, परिवहन और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की। पिरामिड। मिस्रवासी अपने पिरामिडों के लिए जाने जाते हैं, जो फिरौन के मकबरे थे। गीजा के पिरामिड इसी काल में बने थे। चित्रलिपि, हायरोग्लिफ। उन्होंने चित्रों का उपयोग करके एक लेखन प्रणाली विकसित की, जिसे चित्रलिपि या पवित्र लेखन कहा जाता है। रोसेटा स्टोन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। धर्म। मिस्रवासियों का धर्म बहुदेववादी था। उनके देवता, अनुष्ठान और मंदिर उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग थे। धर्म राज्य का एक केंद्रीय हिस्सा था और फिरौन को एक दिव्य शासक माना जाता था। समाज को फिरौन के शासन में एकीकृत किया गया था। फिरौन की शक्ति को धार्मिक विश्वासों से वैधता मिलता था। कला और वास्तुकला। उन्होंने पत्थरों और अन्य सामग्रियों से विशाल मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया। उनकी कला में चित्रलिपि और रिलीफ चित्र शामिल थे। महिलाएं। प्राचीन मिस्र की महिलाओं को संपत्ति रखने, अनुबंध करने, विवाह और तलाक करने का अधिकार था, जो उस समय के अन्य समाजों की तुलना में बेहतर स्थिति थी। हतशेपसट और क्लियोपेट्रा जैसी महिलाएं भी फिरौन बनीं। मिस्र की सभ्यता और पिरामिड बनाने वाले लोगों के बारे। चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, जिसकी उत्पत्ति हांग हो और यांगत्ज़ी नदी घाटियों में हुई थी। इसकी मुख्य विशेषताओं में कृषि, जटिल लेखन प्रणाली, कांस्य युग की उत्कृष्ट कलाकृतियाँ और कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिक की शिक्षाएं शामिल हैं। आप चीन की सभ्यता और उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ देख सकते हैं। प्राचीनता। इसकी जड़ें 5000 साल पुरानी हैं और यह कांस्य युग लगभग 3000 ईसा पूर्व में उभरी थी। नदी घाटी सभ्यता। यह वांग ही पीली नदी
और यांगजी नदी घाटियों में विकसित हुई, जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। कृषि और अर्थव्यवस्था, सिंचाई के लिए बांध बनाए गए और अनाज उगाने के लिए बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। रेशम उत्पादन के लिए यह विश्व में प्रसिद्ध था। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, व्यापार, स्थलीय और समुद्री शामिल थे। प्रौद्योगिकी और कला, यह अपनी स्वतंत्र लेखन पद्धति के लिए जाना जाता है, जो आज भी उपयोग में। कांस्य युग के टुकड़े, मोम ढलाई जैसी तकनीक का उपयोग करके कांस्य की उत्कृष्ट वस्तुएं बनाई गई। लकड़ी की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत की कलाकृतियाँ और सोने चांदी के गहने भी बनाए गए। सामाजिक और दार्शनिक मूल्य, कन्फ्यूशियसवाद जैसे दर्शन शास्त्र का गहरा प्रभाव रहा, जो परिवार, सम्मान और शासन पर केंद्रित है। पूर्वजों की पूजा और पारस्परिक मूल्यों का सम्मान किया जाता था। राजनीतिक संरचना, इसका इतिहास राजवंशों में विभाजित है, जैसे जिया, सांग, झोउ और किन राजवंश। शाही चीन लगभग 221 ईसा पूर्व से 1911 ईस्वी के बाद आधुनिक चीन का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्राचीन काल में इसका व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और रोमन साम्राज्य के साथ होता था। रेशम, कागज़ और चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात किया जाता था, जबकि सोना